हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्क्रीन के ऊपर आप जो देख रहे हो वो एक टारगेट सक्सेस है। ये एक स्टॉक सजेस्ट किया था मॉड्यूल 1 के ही एक 22nd वीडियो में ये स्टॉक सजेस्ट किया था एंड दिस वीडियो वाज बीन अपलोडेड ऑन 2nd ऑफ नवंबर। एक उसी दिन के एक कैंडल जो एक बनाया था उस दिन के स्टॉक ने, बेस्ड ऑन दैट इंडिकेशन उस वक्त के मोमेंटम के हिसाब से ये स्टॉक सजेस्ट किया था एंड एक सजेस्टेड टारगेट था 2385 का। एक स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक ग्रीन लाइन जो इंडिकेट कर रही है दैट वाज द टारगेट बीन सजेस्टेड एंड एक 8 से 9% का एक इन्वेस्टमेंट गेन बताया था फ्रॉम द बाइंग प्राइस। नाउ लेट्स चेक आउट द मोमेंटम, एक किस मोमेंटम से ये स्टॉक ने एक बुलिश ट्रेंड दिया है एंड अभी ये स्टॉक कितने मोमेंटम में ट्रेड कर रहा है और कितना रिटर्न्स अभी तक इस स्टॉक ने हाईएस्ट वैल्यू पे दिया है। ओके, सो एक जो स्टॉक सजेस्ट किया था, एक दिस डेट ऑन दिस डेज एनालिसिस ये स्टॉक सजेस्ट किया था। डेफिनेटली वी कैन सी कि एक उसी दिन स्टॉक ने एक गैप अप ओपन करके एक बुलिश मोमेंटम दिया था एंड ओवरऑल उस दिन के मोमेंटम के लिए आप देख सकते हो कि 2% के आसपास एक बुलिश मोमेंटम दिया था इस स्टॉक ने एंड उसके बाद आप देख सकते हो कंसोलिडेशन में ही स्टॉक चला गया था। ऑन 13th ऑफ नवंबर आप देख सकते हो एक डाउनफॉल में स्टॉक चला गया था, एक बाइंग प्राइस के ही नीचे एक लोअर वैल्यू बनाया था इस स्टॉक ने, बट ऑन द सेकंड यू कैन सी इज लाइक कि एक जो कमबैक स्टॉक ने दिया है 5 to 6% यहाँ पे एक गैप अप लेके एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है स्टॉक ने। on the second day itself you can see the stock gave a target success on 16th of November, the stock gave a target success। एक 8 से 9% का एक यहाँ पे गेन दिया है स्टॉक ने। इसके बाद आप देख सकते हो कि एक जो रेजिस्टेंस स्टॉक ने बनाया था इसी के आसपास ही ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था एंड इसी एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करते ही यहाँ पे एक सपोर्ट लिया था इस स्टॉक ने एंड डेफिनेटली गिव अ हायर वैल्यू। नाउ विल कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम द स्टॉक इज गिवन। ओके, बाइंग प्राइस से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू स्टॉक ने बनाया था ऑन 29th ऑफ दिसंबर एंड एक 40 डेज में ही आप देख सकते हो 40 वर्किंग डेज में स्टॉक इज गिवन है 27 to 28% रिटर्न्स। ओके, 27 से 28% का रिटर्न स्टॉक ने दिया है इन द स्पैन ऑफ लेस देन 2 मंथ्स। एक 2 महीने से ही कम ड्यूरेशन में स्टॉक ने एक इतना अच्छा मोमेंटम दिया है एंड उसके बाद आप देख सकते हैं जो टोटल अपसाइड मोमेंटम स्टॉक ने दिया है इसी के आप देख सकते हैं 20 to 30% यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट जरूर लिया है स्टॉक ने। कल के दिन आप देख सकते हो फ्रॉम द लोअर लेवल रिकवरी लेके स्टिल द स्टॉक इज ट्रेडिंग टू इन कंसोलिडेशन, एक मोमेंटम गेन करने की कोशिश में है, बट एक ओवरऑल आप मोमेंटम देख सकते हो कि इस किसी एक हाउ कैन स्टॉक गिव अ गुड मोमेंटम। दिस स्टॉक इज बीन ट्रेडिंग इनटू द स्टॉक ऑप्शंस एज वेल एज स्टॉक फ्यूचर्स। डेफिनेटली एक फ्यूचर्स ट्रेडिंग में भी आपको एक सेफ लेवल में एक सेफ ट्रेडिंग में भी आपको एक अच्छा रिटर्न दिया है इस स्टॉक ने एंड एक अच्छे मोमेंटम में जरूर ये स्टॉक एक रिटर्न दिए हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर 5 स्टॉक्स जो एक अच्छा मोमेंटम देने वाले हैं एंड डेफिनेटली एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज एक सीमेंट स्टॉक में एक अच्छा बाइंग मोमेंटम इंडिकेट हो रहा है एंड डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू इंडिकेट निफ्टी एज वेल एज जो भी हमने मार्केट इंडेक्सेस है वो एक बुलिश रैली में जाने की कोशिश में रहेंगे एंड लेट्स टॉक अबाउट दोस 5 स्टॉक्स स्टार्टिंग विद स्टॉक नंबर 5 जो है गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड। सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 5 जो है गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड। दिस स्टॉक इज अ वेरी गुड कंट्रीब्यूटर इनटू द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज एक रियल एस्टेट सेक्टर में एक अच्छा एक कंट्रीब्यूशन देता है ये स्टॉक। अभी हम बात करेंगे अभी एक ट्रेंड की, तो एक पास्ट हिस्ट्री अगर हम स्टॉक की देखेंगे तो एक कंसोलिडेशन में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा था प्रीवियसली। अगर आप यहाँ पे आप देखेंगे ओके, तो एक आप देख सकते हो कि एक अपसाइड मोमेंटम में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा था। एक लोएस्ट वैल्यू थी इस स्टॉक की ऑन द 29th ऑफ मार्च, इट वाज ट्रेडिंग एट द वैल्यू ऑफ 1000, एक 1000 के आसपास अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था एंड नाउ इफ यू लुक आउट हियर एक आप देख सकते हो इन द स्पैन ऑफ 10 मंथ्स, एक 10 महीने के ही ड्यूरेशन में स्टॉक ने एक नियर अबाउट एक आप देख सकते हो मोर देन 100% का यहाँ पे रिटर्न दिया है। डेफिनेटली दिस स्टॉक हैज गिवन अ गुड मोमेंटम। एक पिछले साल से ही आप देख सकते हो कि एक कंटिन्यूस बुलिश रैली में ही ट्रेड कर रहा है। आप देख सकते हैं रिसेंटली यहाँ पर भी एक लॉन्ग कैंडल जरूर स्टॉक ने बनाया 4th ऑफ जनवरी, 8% का यहाँ पे एक मोमेंटम दिया है। अभी एक रिसेंटली 4 से 5 दिन पहले ही अभी इसी स्टॉक ने एक मोमेंटम दिया है एंड इसके बाद आप देख सकते हैं एक साइडवेज में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है, एक मोमेंटम जरूर गेन करने की कोशिश में है। नाउ इफ यू लुक आउट द ट्रेंड ऑफ द स्टॉक, अगर ट्रेंड की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक बुलिश रैली में ही आप अप ट्रेंड में ही ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एज यू कैन सी एक हायर लो जरूर बना रहा है ये स्टॉक एंड एक करंट सिचुएशन अगर इस स्टॉक की अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक कल के दिन जो एक स्टॉक ने एक कैंडल बनाई थी, क्रिएट की एक लोएस्ट वैल्यू जो क्रिएट की थी स्टॉक ने, डेफिनेटली इट वाज ट्रेडिंग एट द लोएस्ट वैल्यू ऑफ 2170 और उसके बाद आप देख सकते हो कि एक रिकवरी जो स्टॉक ने ली है इट इज नियर टू इट्स ओपनिंग प्राइस, एक 2210 के आसपास एक क्लोजिंग दी है एंड एक आज के दिन अगर आप देखेंगे कैंडल का एक जो फॉर्मेशन हुआ है आज के दिन जो एक ट्रेंड था स्टॉक का, तो डेफिनेटली एक 1 to 2% का यहाँ पे एक बुलिश मोमेंटम दिया है, एक नॉर्मल कैंडल जरूर बनाया है, एक नॉर्मल बुलिश ट्रेंड में जरूर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था एंड एक हायर वैल्यू के आसपास जरूर ये स्टॉक जाने की कोशिश करेगा एंड डेफिनेटली द नियरेस्ट टारगेट फॉर दिस स्टॉक विल बी डेफिनेटली 2500, 2500 के आसपास जरूर ये स्टॉक जाने की कोशिश करेगा। 2500 विल बी द नियरेस्ट टारगेट फॉर दिस स्टॉक। I'll mark the target here।
ओके, एज वी कैन सी हियर कि एक हाई ट्रेंड में अप ट्रेंड में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो डेफिनेटली इट विल बी द क्वाइट इजी फॉर द स्टॉक टू ट्रेड टू इट्स नियरेस्ट टारगेट ऑफ 2500। ये टारगेट जरूर ये स्टॉक अचीव कर सकता है। एंड डेफिनेटली बात करेंगे अब एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को 11 से 12% का इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 11 to 12% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 2248 फॉर द टारगेट ऑफ 2500। ओके, सो ये बात हमारी एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो एक जो रेजिस्टेंस स्टॉक ने बनाया था, इसी के एक लोएस्ट वैल्यू को जरूर आप यहाँ पे एक स्टॉप लॉस कंसीडर कर सकते हो। द रीजन इज लाइक, जैसे कि आप देख सकते हैं, एज वी टेक्निकली ऑल नो कि एक जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी एक स्टॉक का, डेफिनेटली इट गेट्स क्रिएटेड इनटू अ सपोर्ट जोन। एक सपोर्ट जरूर कन्वर्ट हो जाता है स्टॉक के लिए व्हेनेवर द स्टॉक ब्रेक्स द रेजिस्टेंस। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक ही दिन में यही एक सब रेजिस्टेंस ब्रेक करते ही स्टॉक ने एक अपसाइड मोमेंटम ऑफ 8% यहाँ पे दिया था। उसके बाद आप देख सकते हो कि कंसोलिडेशन में स्टॉक ट्रेड करा है एंड एक अपवर्ड ट्रेंड में जरूर ये स्टॉक जाने की कोशिश करेगा। एंड स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स कैन डेफिनेटली suggest a support zone of 2070 if they want to trade into this stock into the form of stock futures stock options trading for the target of 2500। ओके, सो ये होगी बात आज के हमारे स्टॉक नंबर 5 की। सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 4 जो है जीएमआर एयरपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लिमिटेड। वी कैन कॉल इट एज जीएमआर इंफ्रा सिंबॉलिक फॉर्म में। तो ये स्टॉक नंबर 4 है एंड इट इज आल्सो अ गुड कंट्रीब्यूटर इनटू द इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे कि आप देख सकते हो एक स्टॉक एक आप देख सकते हैं लेस देन 100 की वैल्यू में स्टॉक ट्रेड करें। इट इज मोर कंफर्टेबल टू इन्वेस्ट इनटू द स्टॉक रादर देन गोइंग फॉर स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग। एज वी ऑल नो कि इसी स्टॉक की एक ऑप्शन लॉट साइज डेफिनेटली एक हायर लेवल पे है। एक उतना ही अमाउंट अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो डेफिनेटली आपको एक सेफ साइड में एक अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। बट वी नीड टू टॉक अबाउट दोज फॉर्म्स, एक दोनों फॉर्म में जरूर हम अभी डिस्कशन करने वाले हैं। तो बात करेंगे अभी एक हिस्ट्री की। एक टेक्निकल फॉर्म में अगर आप देखेंगे स्टॉक को, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक 26 अक्टूबर के दिन एक लोएस्ट वैल्यू जो एक स्टॉक में बना था, एज वी टेक्निकली ऑल नो कि एक उसी वक्त से एक मोमेंटम, पॉजिटिव मोमेंटम पूरे इंडेक्स ने, पूरे मार्केट ने लिया है। एंड इफ यू लुक आउट एक ट्रेंड लाइन फॉर्म में अगर आप देखेंगे तो एक स्टॉक ने जरूर एक अप ट्रेंड को, एक अप ट्रेंड के प्रिंसिपल को बरकरार रखते हुए एक अप ट्रेंड में ही स्टॉक चला गया है। यहाँ पे एक लॉन्ग कैंडल जरूर बनाया था स्टॉक ने, नियर अबाउट 11 to 12% एक ही दिन में स्टॉक ने दिया था। इसके बाद आप देख सकते हैं एक साइडवेज में जरूर यहाँ पे एक स्टॉक ट्रेड कर रहा था, एक मोमेंटम जरूर रिगेन किया है स्टॉक ने। बट डेफिनेटली एक यहाँ पे एक बुलिश हरामी पैटर्न यहाँ पे जरूर बनाया है एंड डेफिनेटली इट हैज गिवन अ गुड इंडिकेशन। एक सपोर्ट जोन पे, यहीं पे एक नजदीकी सपोर्ट जोन के आसपास एक क्लोज वैल्यू बनाते हुए फिर से एक स्टॉक ने अपवर्ड रैली बनाई है एंड इट इज गिवन अ गुड मोमेंटम। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 8 जनवरी के ही दिन एक स्टॉक ने फिर से एक लॉन्ग कैंडल जरूर बनाई, गैप डाउन लेके एक लोअर वैल्यू से जरूर स्टॉक ने ओपनिंग दी थी। पर एक ओवरऑल यहाँ पे आप देख सकते हैं नियर अबाउट एक 8 to 9% मोमेंटम एक ही दिन स्टॉक ने दिया है। और उसके बाद फिर से पिछले 2-3 दिनों से एक रिट्रेसमेंट में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इफ यू लुक टू द टुडेस कैंडल, अगर आप आज की ही कैंडल देखेंगे तो एक लोअर वैल्यू से एक रिकवरी दी है एंड डेफिनेटली दैट इंडिकेट्स दैट बुलिश एक बायर्स डेफिनेटली एक इसी स्टॉक में एक इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, एक मोमेंटम एक बुलिश ट्रेंड में जरूर गेन करने की कोशिश में है स्टॉक। लेट्स टॉक अबाउट टारगेट। तो टारगेट के हिसाब से अगर बात करेंगे तो एक 95 की वैल्यू को जरूर आप एक नजदीकी टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। 95 विल बी द नियरेस्ट टारगेट फॉर द स्टॉक। ओके, द स्टॉक विल डेफिनेटली ट्राई टू एक्वायर द टारगेट ऑफ 95 एंड एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को 11 से 12% का इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 11 to 12% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 85 रुपीज फॉर द टारगेट ऑफ 95 रुपीज। ओके, सो ये बात हमारी एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक ऑप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो एक लोएस्ट वैल्यू यहाँ पे एक जो स्टॉक ने बनाया था 80 रुपए के आसपास, डेफिनेटली दैट विल बी द नियरेस्ट सपोर्ट फॉर द स्टॉक। एज वी हैव सीन यहाँ कि एक इसी वैल्यू से ही एक इसी प्राइस के ही आसपास एक ओपनिंग प्राइस बना था स्टॉक ने। एंड इसके बाद आप देख सकते हो कि एक प्रीवियस जो क्लोजिंग थी स्टॉक की, तो प्रीवियस डे क्लोजिंग के भी ऊपर एक क्लोजिंग दी है, एक बुलिश रिकवरी जरूर दी है एंड डेफिनेटली दिस विल बी द नियरेस्ट सपोर्ट जोन फॉर द स्टॉक। एक स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स कैन डेफिनेटली सजेस्ट दिस प्राइस रेंज, एक 80 rupees, they can suggest 80 rupees as a good support zone if they want to trade into this stock into the form of stock option trading for the target of 95 rupees। okay, so ये की बात आज के हमारे स्टॉक नंबर 4 की। सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 3 जो है अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड। इट इज आल्सो वन ऑफ द ग्रेट कंट्रीब्यूटर्स इनटू द सीमेंट सेक्टर। एक सीमेंट सेक्टर में अच्छा कंट्रीब्यूशन देता है ये स्टॉक एंड डेफिनेटली अगर हम बात करेंगे एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक गैप अप्स लेके ही ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखेंगे टोटल मोमेंटम स्टॉक ने दिया है फ्रॉम द डेट ऑफ 23rd of November, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक बहुत ही अच्छे कमबैक में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक 30 वर्किंग डेज में ही स्टॉक ने नियर अबाउट एक 36% का यहाँ पे मोमेंटम दिया है। एक लेस देन 2 मंथ्स, एक 2 महीने से भी कम ड्यूरेशन में स्टॉक ने 36% का एक अपसाइड मोमेंटम दिया है। एंड एज वी कैन सी हियर कि एक इफ यू लुक आउट फ्रॉम देन ट्रेंड पॉइंट ऑफ व्यू
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक अपसाइड ट्रेंड को ही एक इसी के ही प्रिंसिपल को बरकरार रखते हुए एक स्टॉक एक अपट्रेंड में ही चले जा रहा है। एंड इफ यू लुक आउट क्लोजली तो यहाँ पे कल की कैंडल अगर आप देखेंगे तो एक लोअर लेवल से जरूर एक स्टॉक ने रिकवरी दी है। 518 के 520 के आसपास एक लोअर वैल्यू बनाई थी स्टॉक ने, एंड डेफिनेटली एक 528 के आसपास यू कैन से कि 526 को एक क्लोजिंग दी थी स्टॉक ने। डेफिनेटली एक ओपनिंग प्राइस के ही नजदीक क्लोजिंग दी है, एक हैमर कैंडल जरूर क्रिएट किया है स्टॉक ने। एंड अगर आप देखेंगे आज की एक मोमेंटम स्टॉक की तो नियर अबाउट 2 to 3% यहाँ पे एक बुलिश रैली बनाई स्टॉक ने। आज के पूरे दिन में एक 2 to 3% का एक अपसाइड मोमेंटम के साथ स्टॉक ट्रेड कर रहा था, एंड डेफिनेटली दिस स्टॉक हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। एक अगले एक महीने के लिए स्टॉक विल डेफिनेटली ट्राई टू ट्रेड टू इट्स नियरेस्ट टारगेट, एक हाईएस्ट टारगेट के आसपास जरूर जाने की कोशिश करेगा। अभी हम बात करेंगे टारगेट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये 600 का जो एक रेंज है दैट विल बी डेफिनेटली द नियरेस्ट टारगेट फॉर द स्टॉक। ओके, यही एक नजदीकी रेजिस्टेंस है स्टॉक के लिए। स्टॉक विल डेफिनेटली ट्राई टू ट्रेड टू इट्स नियरेस्ट टारगेट ऑफ 600। एंड अगर हम बात करेंगे एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को 11 से 12% का इन्वेस्टमेंट मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 11 to 12% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 538 फॉर द टारगेट ऑफ 600। ओके, सो ये होगी बात हमारी एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो एक लोवेस्ट वैल्यू यहाँ पे एक स्टॉक ने बनाया था 512 के आसपास। एज वी कैन सी एक कंसोलिडेशन में स्टॉक ट्रेड कर रहा था। इसी एक कंसोलिडेशन में आप देख सकते हो कि हाइज एंड लोज जरूर स्टॉक ने बनाया, पर इसी लेवल को रिस्पेक्ट लेते हुए फिर से एक इसी लेवल से रिवर्सल लेके स्टॉक एक इसी के ऊपर ही क्लोजिंग दे रहा है। सो स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स कैन डेफिनेटली सजेस्ट अ सपोर्ट जोन ऑफ 512 if they want to trade into this stock into the form of stock option trading for the target of 600। ओके, सो ये होगी बात आज के हमारे स्टॉक नंबर 3 की। सो गाइस, ये था हमारा स्टॉक नंबर 2 जो है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक स्टॉक ने एक टेक्निकल फॉर्म में अगर देखा जाए तो एक कंटिन्यूस बुलिश रैली में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, बट द रीजन इज लाइक टू गो टू एन अपट्रेंड। अगर आप देखेंगे कि एक हाईएस्ट वैल्यू एक स्टॉक ने बनाया था, एक कंसोलिडेशन में स्टॉक ट्रेड कर रहा था। एक 4 सितंबर आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक स्टॉक एक कंसोलिडेशन में ही ट्रेड कर रहा था। इफ यू लुक क्लोजली हियर, ओके, एक यही एक जोन में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था। ओके, एंड इसी जोन में ये स्टॉक ने एक अच्छा मोमेंटम रिगेन किया है, एंड आफ्टर दैट आप देख सकते हो कि कंटिन्यूस अपवर्ड रैली में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ओके, अगर हम बात करेंगे एक रिटर्न की या फिर एक मोमेंटम जो स्टॉक ने दिया है, तो एक लोवेस्ट वैल्यू टू द हाईएस्ट वैल्यू अगर हम कंपेयर करेंगे तो एक 27 दिनों में स्टॉक हैज गिवन मोमेंटम ऑफ 55 to 56%। ओके, एक मॉडल 3 में जो तो हम एक स्टॉक सजेस्ट करते हैं 55 to 56% के लिए, बट दिस स्टॉक हैज गिवन अ मोमेंटम इन जस्ट अ स्पैन ऑफ 1 मंथ। ओके, 1 से 1.5 महीने के ही अंदर एक स्टॉक ने 55 to 56% का यहाँ पे एक मोमेंटम दिया है, एंड ये एक अच्छे मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। ये स्टॉक डेफिनेटली ये स्टॉक एक फिर से एक हायर लेवल के आसपास जरूर जाने की कोशिश करेगा। रिसेंटली अगर आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक 3 जनवरी के वक्त एक स्टॉक जरूर एक कंटिन्यूस अपवर्ड ट्रेंड में जाने की वजह से एक सेलिंग प्रेशर में जरूर ट्रेड कर रहा था, बट एक आप देख सकते हो ऑन द 9th of January, ओके, एक परसों के ही दिन एक आप देख सकते हो कि एक बुलिश रिकवरी जरूर एक स्टॉक ने दी है। आज के दिन अगर आप इस स्टॉक की कैंडल देखेंगे तो डेफिनेटली एक लोअर वैल्यू से जरूर एक रिकवरी दी है। एक बेरिश फॉर्म में जरूर स्टॉक ट्रेड कर रहा था, बट एक लोअर वैल्यू से जरूर एक कमबैक दिया है स्टॉक ने। एक ओपनिंग प्राइस के जरूर एक नजदीकी प्राइस ओपनिंग प्राइस के ही नजदीक एक क्लोजिंग दी है इस स्टॉक ने, एंड डेफिनेटली द स्टॉक विल ट्रेड टू इट्स नियरेस्ट टारगेट। अगर बात करेंगे टारगेट पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक 145 विल बी द नियरेस्ट टारगेट फॉर दिस स्टॉक। ओके, 145 का जरूर आप एक टारगेट सजेस्ट कर सकते हैं स्टॉक में। डेफिनेटली द स्टॉक विल ट्राई टू एक्वायर इट्स टारगेट इन द स्पैन ऑफ 1 मंथ। एंड अगर बात करेंगे एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को 11 से 12% का इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 11 to 12% एट बाइंग प्राइस ऑफ 130 फॉर द टारगेट ऑफ 145। ओके, सो ये होगी बात हमारी एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक स्पाइक जरूर बनाया था स्टॉक ने 120 के आसपास, एंड डेफिनेटली दैट विल बी अ गुड सपोर्ट जोन फॉर द स्टॉक। ओके, एज आई हैड प्रीवियसली डिस्कस नाउ कि अभी एक हमने अभी रिसेंटली डिस्कस किया था कि एक सपोर्ट जोन ब्रेक करते ही एक रेजिस्टेंस ब्रेक करते ही द स्टॉक गेट्स मेक्स द सपोर्ट जोन रेजिस्टेंस कन्वर्ट इनटू अ सपोर्ट। ओके, एंड यही एक सपोर्ट जरूर रहेगा स्टॉक के लिए, एंड स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स कैन डेफिनेटली रिकमेंड अ स्टॉप लॉस ऑफ 120 if they want to trade into this stock into the form of stock option trading for the target of 145। ओके, सो ये होगी बात आज के हमारे स्टॉक नंबर 2 की। सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 1 फॉर द टुडेज वीडियो ऑफ मॉड्यूल 1 जो है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक कंटिन्यूस अपवर्ड रैली में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये एक स्टॉक जरूर सजेस्ट किया था मॉड्यूल 3 के वीडियो के लिए, एंड it was been suggested for in the span of 7 to 8 months it might give a target success, but if you can see here कि एक 4 महीने की ही ड्यूरेशन में
stock has given a return of near about 100%, 110% का यहाँ पे एक रिटर्न स्टॉक ने दिया है इन जस्ट द स्पैन ऑफ 4 मंथ्स। आपका एक पोर्टफोलियो डेफिनेटली एक 1x बना के दिया है स्टॉक ने, एंड येट नाउ स्टिल द स्टॉक इज ट्रेडिंग इनटू द अपवर्ड मोमेंटम में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। डेफिनेटली एज वी ऑल नो कि एक जो आइडिया वो वोडाफोन आइडिया ये स्टॉक में एक जो लायबिलिटीज थे डेफिनेटली दे आर ट्राइंग टू ईज ऑफ, ओके, जो एक लायबिलिटीज थे वो ईज ऑफ करने की कोशिश में है, एंड डेफिनेटली दैट हैज बीन इंडिकेटिंग जो एक स्टॉक है वो एक बुलिश मोमेंटम गेन करने की कोशिश में है। डेफिनेटली ये एक हायर लेवल के आसपास जरूर जाने की कोशिश करेगा। अभी हम बात करेंगे एक फॉर द स्पैन ऑफ 1 मंथ ड्यूरेशन, एक महीने के ड्यूरेशन के लिए डेफिनेटली ये स्टॉक नजदीकी टारगेट एक्वायर कर सकता है। एज वी ऑल नो कि एक बुलिश मोमेंटम ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, एंड एक कंसल्टेशन में यहाँ पे जरूर स्टॉक ट्रेड कर रहा था, हाइज एंड लोज में जरूर एक स्टॉक ट्रेड कर रहा था। एज वी ऑल नो इन द कंसल्टेशन फॉर्म इटसेल्फ आप देख सकते हैं 5 से 6% का एक मोमेंटम दे रहा है स्टॉक, ओके, एक इसी बैंड में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, बट डेफिनेटली इट इज गिविंग अ गुड मोमेंटम, एक अच्छे मोमेंटम में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, एंड एक नजदीकी टारगेट जरूर एक्वायर कर सकता है स्टॉक। द नियरेस्ट टारगेट फॉर दिस स्टॉक इज डेफिनेटली द प्राइस ऑफ 18 रुपीज, ओके, 18 रुपए का जरूर यहाँ पे एक नजदीकी टारगेट रह सकता है स्टॉक के लिए। द स्टॉक विल डेफिनेटली ट्राई टू ट्रेड टू इट्स नियरेस्ट टारगेट ऑफ 18 रुपीज, एंड बात करेंगे अभी एक स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑब्वियसली वी नीड टू स्पीक अबाउट द इन्वेस्टमेंट, सॉरी फॉर दैट। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को 11 से 12% का इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 11 to 12% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 16 रुपीज फॉर द टारगेट ऑफ 18 रुपीज, ओके। सो ये भी बात हमारी एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो 15 रुपए का डेफिनेटली आप यहाँ पे एक स्टॉप लॉस कंसीडर कर सकते हो। द रीजन इज लाइक यहाँ पे कंसोलिडेशन में जरूर एक स्टॉक ट्रेड कर रहा था, एंड यही एक हाईएस्ट वैल्यू बनाया था स्टॉक ने, एंड इसी एक 15 के वैल्यू को ब्रेकआउट लेते ही एक स्टॉक ने अच्छा एक वैल्यू बनाया था। इफ यू कैन लुक आउट हियर 26 से 27% का मोमेंटम स्टॉक ने सिर्फ 2 दिन में दिया है, एंड ये एक अच्छा मोमेंटम है स्टॉक का। डेफिनेटली दिस स्टॉक इज गोइंग टू गिव अ गुड रिटर्न्स इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, एक शॉर्ट टर्म एज वेल एज मीडियम मिड टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जरूर आप ये स्टॉक रेफर कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो में, एंड एक महीने की भी ड्यूरेशन में डेफिनेटली स्टॉक आपको 11 से 12% देने वाला है, एंड दिस विल बी द सपोर्ट रेंज फॉर द स्टॉक इफ यू वांट टू ट्रेड इनटू दिस स्टॉक इनटू द फॉर्म ऑफ स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर द टारगेट ऑफ 18 रुपीज, ओके। सो ये हो गई बात आज के हमारे स्टॉक नंबर 1 की फॉर द टुडेज वीडियो ऑफ मॉड्यूल 1। जैसे कि हम देख रहे हैं कि आज के हमने जो एक 5 स्टॉक सजेस्ट किए हैं दोज आर गिविंग अराउंड ऑफ अ रिटर्न ऑफ 11 to 12%, एक अच्छे मोमेंटम में ये स्टॉक्स ट्रेड होने वाले हैं, एंड दैट इंडिकेट्स कि एक मार्केट जरूर एक बुलिश ट्रेंड में ट्रेड होने वाला है। एक नजदीकी टारगेट हम जरूर एक निफ्टी का एक्वायर कर सकते हैं 22,500 का। तो इज इट गोइंग टू बेनिफिट दी अदर स्टॉक्स रेदर देन दिस स्टॉक्स, एक कौन से अदर सेक्टर्स में हमें एक बेनिफिट हो सकता है, क्या फाइनेंस में एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है, इज इट गोइंग टू बेनिफिट दी अदर सेक्टर्स एज वेल, क्या है आपकी राय, व्हाट इज योर टेक्निकल एनालिसिस, क्या है आपका पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी राय कमेंट में जरूर बताना, एंड दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।